चित्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवच्छायाणं नमो लोये सर्वसाहुनम्। यह पद्मनंदी पंचविंशति का नामक ग्रंथराज है और इसका पहला अधिकार धर्मोपदेशामृत नाम का अपन पढ़ रहे हैं। 198 श्लोक हैं और उनमें से हम 91 श्लोक पढ़ चुके हैं। आज हम 92 नंबर का श्लोक पढ़ेंगे। धर्म के 10 लक्षणों की चर्चा यहाँ चल रही है। उत्तम, क्षमा, मार्दव और आर्जव की चर्चा के बाद उत्तम सत्य की चर्चा चल रही है। कल हमने पढ़ा कि सत्य किसका नाम है, तो उन्होंने कहा कि जो मुनिराज हैं यदि जहाँ तक संभव हो तो मौन रहते हैं और जब संभव नहीं हो, जरूरी हो बोलना, तो वे हितमित प्रिय और सत्य वचन बोलते हैं। सत स्वभावी आत्मा के आश्रय से जो निर्मल परिणति प्रकट होती है वो निश्चय से सत्य धर्म है। व्यवहार में, बाहर में हितमित प्रिय और सत्य वचन बोलना, असत्य रंच मात्र भी नहीं बोलना, ये भी सत्य धर्म है। और श्रावक पूरी तरह सत्य धर्म का पालन न कर सके तो आंशिक रूप से वे उसको ग्रहण करते हैं और सत्यानुव्रत के रूप में स्थूल असत्य का त्याग करते हैं। धर्म तो एक ही है, उसको उतारने के, अपने जीवन में उतारने के स्तर अलग अलग हो सकते हैं। कोई कितना अपने जीवन में उतार पाता है, कोई कितना उतार पाता है, वो अलग बात है। पर धर्म कोई अनेक प्रकार का नहीं है, धर्म एक ही प्रकार का है। उसको अपने जीवन में अपने से पूरी तरह नहीं निभता है तो जितना निभता है उतना निभाते हैं, वो अलग बात हो जाती है। लेकिन यहाँ असत्य का त्याग की बात चल रही है। अभी अगला श्लोक पढ़ते देखिए। कल अपन ने 10 प्रकार के सत्यों की भी चर्चा की थी, है ना। विपदा का कारण सत्य भी नहीं बोलना चाहिए, वो भी बात की थी। नहीं तो लोगों को लगता है कि साहब हम सत्य बोल रहे हैं, क्या दिक्कत है, सत्य बोलने में क्या दिक्कत है। तो समर्थ भद्र स्वामी ने कहा भाई सत्य बोलने में भी अगर झगड़ा होता हो तो ऐसा सत्य भी नहीं बोलना चाहिए। विपदा का कारण सत्य भी नहीं बोलना चाहिए। मेरे को पढ़ते आगे। सति संति व्रतान्येव सूनृते वचसि स्थिते भवत्याराधिता सद्भिः जगत पूज्या च भारती। ये बात आपको जचती है कि नहीं, समझ में आती है कि नहीं, जो भी यहाँ होती है। कुछ नहीं समझ में आए तो आप पूछा करो, प्रश्न पूछा करो। विपदा का कारण सत्य भी नहीं बोलना चाहिए, ये बात आपके गले उतरती है। मैं आपसे पूछता हूँ कि जो अपने यहाँ रक्षाबंधन की कथा आती है उसमें श्रुत सागर मुनिराज का क्या अपराध था, क्या गलती थी कि अकंपनाचार्य ने, और उसको कहने के तरीके अलग अलग हैं तो आप तरीके में नहीं जाओ, लेकिन कुल मिला के बात तो इतनी सी है कि श्रुत सागर मुनिराज उस संघ में वहाँ नहीं रहे और दूसरी जगह जाके जहाँ विवाद हुआ था वहाँ रहे। कोई कहते हैं साहब वो श्रुत सागर ने खुद नहीं अपनी ये दंड स्वीकार किया था, कोई कहते हैं अकंपनाचार्य ने दिया था। आपको जो भी कहना हो कहो, लेकिन स्थिति तो यही थी ना कि वे वहाँ अकेले क्यों, क्योंकि वे चारों मंत्री अगर उपद्रव करेंगे, उपसर्ग करेंगे तो आपको अकेले को भोगना है, संघ आपका साथ नहीं देगा। तो मैं आपसे पूछता हूँ श्रुत सागर मुनिराज की क्या गलती थी? श्रुत सागर मुनिराज ने कोई असत्य बोला था कि श्रुत सागर मुनिराज ने तो सत्य ही बोला था, असत्य क्या बोला था? उन्होंने तो जो शाश्वत सत्य है वही बताया था। लेकिन वो अकंपनाचार्य ने कहा कि भाई शाश्वत सत्य भी किसको बताना, किसको नहीं बताना, कब नहीं बताना, ये विधान आपको मालूम नहीं है क्या?
श्रुत के सागर को क्या ये बताना पड़ेगा कि विधर्मियों के साथ विवाद नहीं करना चाहिए, साधर्मियों के साथ भी विवाद नहीं करना चाहिए। कुंद देव कह रहे निज पर समय के साथ भी, क्योंकि जीव नाना प्रकार के हैं, कर्म नाना प्रकार के हैं, लब्धियां नाना प्रकार की है, इसलिए विवाद करना मना है। साधर्मियों के साथ भी विवाद करना मना है और विधर्मियों के साथ भी विवाद करना मना है। आज जो देश में माहौल बन रहा है, नाना प्रकार की जो चर्चाएं परिचर्चाएं चल रही है, मेरे से भी अनेक लोग पूछते हैं, तो मैं यही कहता हूँ कि भाई विवाद करने के लिए हमारे को मना किया। आचार्य कुंद देव का आदेश है कि साधर्मियों से भी विवाद मत करो और विधर्मियों से भी विवाद मत करो, क्योंकि जीव नाना प्रकार के हैं, कर्म नाना प्रकार के हैं और कर्म के क्षयोपशम से जो योग्यता लब्धि है वो भी जीवों की नाना प्रकार की है। तो नाना प्रकार के जीव नाना प्रकार की बातें करेंगे, करते ही आए हैं, करते ही रहेंगे। ये सब चलने ही वाला है, चलता रहा है, इसमें कुछ नया नहीं है। अनादि से ऐसी ही व्यवस्था रही है और रहने वाली है। हमें तो विवाद में नहीं पड़ना चाहिए। क्या करना? यहाँ तो अपने को तो स्पष्ट रूप से पद्मनंदी आचार्य देव कह रहे हैं, हम तो विवाद नहीं करेंगे, जिसको जो कहना हो, जिसको जो मानना हो माने। बनारसी दास जी ने भी कहा कि वाद विवाद करे सो अंधा, कहे बनारसी सहज का। मैं तो इसलिए जवाब भी नहीं दे रहा आजकल लोगों को। कोई कुछ पूछता है कि जवाब भी नहीं देता। आज एक जने ने पूछा, हमने आपसे ये पूछा था, आपने जवाब ही नहीं दिया। 4 दिन हो गए आपसे पूछा, जवाब ही नहीं दिया। मैं कि क्या जवाब दूं बताओ आपको क्योंकि जवाब देने के लिए विवाद में पड़ना पड़ेगा, इसलिए हम जवाब नहीं देते हैं। आपको समझना हो अकेले को तो आपको अकेले को समझा सकते, पर दुनिया को नहीं समझा सकते। अकेले अगर आप समझने आए हो तो आपको समझा सकते, पर दुनिया को नहीं समझा सकते हैं, क्योंकि जो अपने को बड़ा मानकर बैठ गया हो उसको कौन समझा सकता है? उसको कोई नहीं समझा सकता। ठीक है ना? तो यहाँ पर बात चल रही है, क्या बात चल रही है? सत्य के संदर्भ में। सति संति व्रतान्येव सूनृते वचसि स्थिते भवत्याराधिता सद्भि जगत पूज्या च भारती। बहुत मार्मिक बात कह रहे हैं इस छोटे से श्लोक में। कह रहे सूनृति वचसी स्थिते। सूनृते, सूनृते नृत मतलब होता है सत्य, है ना? अपन जो तत्वार सूत्र में सूत्र पढ़ते हैं, हिंसा नृतस्तेया ब्रह्म परिग्रहेभ्यो विरतिर व्रतम, तो वहाँ नृत अनृत है ना, अनृत, हिंसा अनृत, इनसे विरत होना, मतलब हिंसा से विरत मतलब अहिंसा, और अनृत से विरत मतलब नृत। नृत का मतलब होता है सत्य और अनृत का मतलब होता है असत्य। तो यहाँ का सुनृत, सुनृत मतलब सत्य के आगे भी सु लगाया, मतलब भली अच्छा सत्य। सूनृते स्थिते, सूनृते वचसी, वचसी मतलब वचन, सत्य वचन में, एक सुसत्य वचन में सु और लगाया ऊपर। सु के लिए क्या आप सत्य के आगे मतलब हित मित प्रिय ये सब भी साथ में, इसलिए सु और उपसर्ग लगाया उसके ऊपर। सूनृते वचसी स्थिते सती, कि सत्य वचन में स्थित होने पर, समझ में आ रही बात? सूनृते मतलब सत्य, वचसी मतलब वचन में, स्थिते सती स्थित होने पर, मतलब सत्य वचन की पालना करने पर, व्रतानि संति एव, व्रतानि व्रत, सारे व्रत, बहुवचन है व्रतानि, व्रतम व्रते व्रतानि, मतलब सारे के सारे व्रत, संति मतलब हैं, ए मतलब है ही। पहली पंक्ति समझ में आई? मैं शब्दों को थोड़ा इधर उधर करके बोला है, फिर से बोलूं। सूनृते वचसी स्थिते सती व्रतानि संति एव, कि सत्य वचन में स्थित रहने पर सारे व्रत, कोई एक व्रत का पालन करे न सत्य व्रत का,
तो कह रहे उसको सारे व्रतों का पालन हो जाएगा। जो सत्य वचन का पालन करेगा वो हिंसा नहीं कर सकता है। सत्य वचन का पालन करने वाला चोरी नहीं कर सकता। सत्य वचन का पालन करने वाला अन्य कोई पाप नहीं कर सकता। आप कहेंगे साहब आपने बताई थी सत्यवादी चोर की कथा, सत्य बोलता था और चोरी करता था, और यहाँ कह रहे हो कि सत्य बोलने वाला चोरी नहीं कर सकता। हम ही तो कह रहे हैं ये बात। तो आपके मन में ये प्रश्न हो सकता है ना कि साहब सत्यवादी चोर की कथा सुनाई आपने, तो वहां चोरी करता था और सत्य का व्रत था उसके, तो यहाँ पर आप कह रहे हो सत्य का व्रत करने वाला चोरी नहीं कर सकता। तो नहीं कर सकता ना, नहीं कर पाया ना, वो छोड़नी पड़ी उसको चोरी। एक बार चोरी करी सो करी, सत्य व्रत लेने के बाद एक बार चोरी करी सो करी, फिर उसके बाद क्या हुआ, छूट गई ना चोरी, मंत्री बना दिया उसको। छोड़ो अब ये तुम्हारे बस की बात नहीं चोरी करने की क्योंकि चोरी करने वाला सत्य बोलेगा तो चोरी नहीं कर सकता, पकड़ा जाएगा। पकड़ा गया ना, चोरी करने वाला सत्य बोलने लग गया तो फिर क्या हुआ, पकड़ा गया। वो तो तभी पकड़ा गया चोरी करने से पहले ही, वो तो राजा ने चोरी करने दी, मतलब उसकी परीक्षा करने के लिए, बात का पता लगाने के लिए। बाकी तो राजा ने रात को ही पकड़ लिया था, चोरी करने से पहले ही पकड़ लिया था। तो तुम कौन हो, चोर हो। और चोरी करने राजमहल में गया, साथ में राजा भी गया साथ में। वो तो राजा की सहमति से चोरी कर पाया। राजा सहमत नहीं होता तो वो सत्यवादी चोर कोई चोरी कर सकता था वहां पे? चोरी कहां की उसने, यूं समझो आप उसके मालिक की सहमति से ही ले गया हो, जो ले गया था। राजा मालिक था और उसकी सहमति से दो ले गया वो, और ले गया सो लौटाने पड़े वापस। एक तो रात को ही लौटा दिया, एक सुबह लौटा दिया, दोनों लौटाने पड़े। तो चोरी कहां कर पाया? एक सत्य व्रत का पालन करने वाले के सारे व्रत हैं, और झूठ बोलने वाले के एक भी व्रत नहीं। जो झूठ बोलता है वो हिंसा भी करता है? क्या कह रहे हैं, क्या करता है? हाँ, मतलब असत्य बोलने वाले के कोई व्रत नहीं होता और सत्य बोलने के वाले के सारे व्रत होते हैं, ऐसा कह रहे हैं। जो सत्य बोलने का नियम ले लिया, अब वो कम तोल के दे सकता है? सामने वाला पूछेगा भाई जब सही से तोलो, तो कहना पड़ेगा ना हाँ मैंने गलत तोला है। अगर गलत तोलेगा तो अब वो कहे, जब तक ये नहीं बोलेगा अरे सही तोला है, सही तोला, निश्चिंत करो आप, तो निश्चिंत रहो सही तोला है, ये तो तब बोलेगा ना जब वो सही तोला होगा। सही नहीं तोला होगा तो वो कहेगा माल असली देना साहब, मिलावट वाला मत देना, डुप्लीकेट मत देना ग्राहक। तो अगर सत्य व्रत ले रखा होगा तो कैसे बोलेगा, नकली को असली कैसे बोलेगा? उसको बोलना पड़ेगा ये तो नकली है, इसमें तो हमने मिलावट की है, ये तो हम कम तोल रहे, ये तो हम झूठ। तो सत्य व्रत का पालन करने वाला अन्य कोई पाप नहीं कर सकता, उसको सारे के सारे उसको व्रत होंगे उसके जीवन में। और असत्य बोलने वाले के जीवन में कोई व्रत नहीं होता है। देखो बात यह है, ये सारे व्रतों पर लागू होती है। अहिंसा की बात हो, चाहे सत्य की बात हो, चाहे अचौर्य की बात हो, चाहे ब्रह्मचर्य की बात हो, चाहे अपरिग्रह की हो, एक व्रत पालन करने वाला सारे व्रत पालन करता है, और एक व्रत नहीं करने वाला, एक पाप करने वाला कोई व्रत नहीं होता। आचार्य अमृतचंद्र देव ने तो पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में लिखा है, श्लोक है, क्या लिखा उन्होंने? आत्म परिणाम हिंसन
हेतुत्वात् हिंसहित स अन्नतवचनादि केवल मुदारतम शिष्य बोधाय। ये संस्कृत का श्लोक है आचार्य अमृतचंद्र देव का, पुरसार सिद्धि पाठ। उसका अर्थ हिंदी में ऐसा होता है, बोले ये हमने अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, ये तो हमने भेद कर करके बताए हैं आपको। वास्तव में तो एक अहिंसा व्रत का पालन करता है, एक ही व्रत है अहिंसा, बस, और कोई है नहीं, दूसरा है ही नहीं, एक ही है बस। भाई या तो होती है हिंसा या होती है अहिंसा, और बाकी कुछ नहीं होता। जो असत्य है वो भी हिंसा ही है, अचौर्य है वो चोरी है, वो भी हिंसा ही है, कुशील है वो भी हिंसा ही है, परिग्रह है वो भी हिंसा ही है। क्योंकि आत्मा में रागादि भाव उत्पन्न हुए तो हिंसा होगी, आत्मा में विकार पैदा हुआ इसका नाम हिंसा, और आत्मा निर्विकारी रहा इसका नाम अहिंसा। तो आत्मा में असत्य बोलने का परिणाम आया, चोरी करने का परिणाम आया, मारने पीटने का परिणाम आया, कुशील सेवन का परिणाम आया, परिग्रह जोड़ने का परिणाम आया, तो हो गई, हो गया पाप, हो गया खत्म बात। और वो रागद्वेष से रहित रहा, विकार से रहित रहा, निर्विकारी रहा, स्वभाव में स्थित रहा, वो व्रती है, वो धर्मात्मा है। समझ में आ रही बात? तो यहां पर सत्य की बात चल रही थी। किसकी बात चल रही? सत्य की। तो सत्य के लिए आचार्य पद्मनंदी देव ने कहा, सूनृते वचसी स्थिते सती, सुसत्य वचनों में स्थित रहने पर व्रतानि संति एव, सारे के सारे व्रत हैं ही। और क्या होता है सत्य बोलने वाले से कि क्या होता है? तो कहते हैं दूसरी लाइन में, सद भी मतलब सत्य से, सत्य बोलने वालों के द्वारा, सद भी मतलब सत्य बोलने वालों के द्वारा या सत्य के द्वारा, जगत पूज्या, जगत में जो पूज्य है ऐसी भारती, भारती मतलब सरस्वती, हे जिनवाणी भारती, सुंदर भारती, सरस्वती, विद्या की देवी, ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी। तो कोई स्त्री नहीं है ना, स्त्री नहीं है, वो प्रतीक होता है, प्रतीक के रूप में चित्र बनाते हैं, मूर्ति बनाते हैं, अलग बात है। पर ऐसे कोई स्त्री ना नहीं है, कोई जिनवाणी नाम की, सरस्वती नाम की कोई स्त्री नहीं है, वो तो प्रतीक है। क्योंकि जिनवाणी शब्द स्त्रीलिंग है ना, तो स्त्रीलिंग होने से उसको, अब जैसे बोलते भारत माता, तो भारत माता, तो भारत माता मतलब भारत तो भारत है, उसमें भारत माता कोई स्त्री है क्या? लेकिन प्रतीक के रूप में भारत माता का भी बनाते हैं, देखा होगा आप लोगों ने, फोटो भी देखा होगा, कहीं मूर्ति भी देखी होगी। तो क्या बनाते हैं कि एक स्त्री की देवी जैसी मूर्ति बनाते हैं और बगल में उसके भारत का नक्शा बना देते हैं, ये भारत माता हो गई। ये तो प्रतीक है। क्या है ये? प्रतीक है। वास्तव में तो हमारा ये जो सारा जम्मू से, कश्मीर से लेकर के और कन्याकुमारी तक, पूरा उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूरब से लेकर पश्चिम तक जो अखंड भारत है, ये हमारी माता है। हमने इसकी भूमि में जन्म लिया, यहाँ के अन्न जल को सेवन करके यहाँ की ऑक्सीजन लेकर जी रहे हैं, तो ये हमारे लिए आदरणीय है। इसके हितों का चिंतन करना हमारा कर्तव्य है। हमारे देश का पर कोई अन्य आतताई शत्रु हमला न कर सके, ये सब हमारी जिम्मेदारी है, तो हम उसका सम्मान करते हैं। लेकिन वो कोई स्त्री हो अलग से, ऐसा नहीं। तो ऐसे ही सरस्वती भी कोई अलग से, भाई ये जो ज्ञान, ये शास्त्र है, ये सरस्वती है, ये शास्त्र है, ये क्या है? ये सरस्वती है।
सरस्वती की मूर्ति है ना, ये शास्त्र है, ये पुस्तकें हैं, जिनवाणी है, किताबें हैं, ये सब क्या है? ये सब सरस्वती की मूर्ति है, क्योंकि इसी में से अपने को, इनके माध्यम से ही अपने को ज्ञान प्राप्त होता है। तो ये सारी पुस्तकें जो है ये सब क्या है? ज्ञान में निमित्त है। ध्यान रखना, चाहे वो धार्मिक किताबें हो चाहे गैर धार्मिक किताबें हो, शब्द ब्रह्म है, शब्द ब्रह्म। हमने स्कूल में अ आ ई क ख ग पढ़े है ना, 12 खड़ी की किताब पढ़ी, वो सरस्वती है कि नहीं? वो भी है। अगर अ आ ई क ख ग नहीं पढ़े होते तो ये पढ़ लेते क्या? कई लोग ये सोचते हैं ये तो सरस्वती है, वो नहीं है। कई लोग सोचते हैं इसका तो आदर करना, उसका नहीं करना। अरे नहीं, वो भी आदरणीय है, ये भी आदरणीय है। अपमान करने लायक ये भी नहीं है और वो भी नहीं है, क्योंकि अ आ ई क ख ग जो भी हमने स्कूल में पढ़ा था, जो स्कूली पढ़ाई में पढ़ते हैं, वो सब भी सरस्वती है। वो नहीं पढ़ते तो ये कैसे पढ़ लेते? 1 2 3 4 वो हमने सीखे थे बचपन में, वो नहीं पढ़ते। हम कहते 55 नंबर पेज पे है, 92 नंबर का श्लोक है, ये हो निकालो, कैसे पढ़ लेते? कैसे निकाल लेते? सिद्ध चक्र विधान में शुरुआत में ही सब अ आ ई उ सबके लिए है ना? हाँ है ना, सब है। देखो आप सिद्ध चक्र विधान शुरू में सबसे पहले है, हाँ सबसे पहले ये शब्द ब्रह्म है। हाँ, वर्णमाला के सारे अक्षर है, क ख ग च छ ज, सारे ट ठ ड, सारे के सारे, सब के सब। कोई संत कवि का जो अपन ने किया उसी में सब। तो हम लोग करते हैं ना, बहुत अभिनय करते हैं, है ना? हाँ हाँ गलत है वो भी गलत है, वो भी गलत है। ऐसा ही स्वरूप है, अनादर होता है, अनादर होता है। ज्ञानावरण का आश्रव बंद होता है, क्योंकि ज्ञान के साधन है वो सब ज्ञान के साधन है। और उन ज्ञान के साधनों को सरस्वती की जो मूर्ति है वो तो प्रतीक है। जैन सरस्वती की मूर्ति भी मिलती है, वो भी प्रतीक ही है। ये सारे के सारे प्रतीक है। तो ये यहाँ पर तो हमें इतनी बात समझ में आ रही है कि शून्यते वचसी स्थिते सती व्रतानि संति एव, कि सत्य वचन में स्थित होने पर सारे व्रत हैं ही। और क्या होता है? तो कहते सद भी, सत्य के द्वारा जगत पूज्या भारती च मतलब और जगत पूज्य, सारे जगत के द्वारा जो पूजनीय है, ऐसी भारती मतलब ऐसी सरस्वती माता, वह आराधिता भवती। आराधिता भवती मतलब आराधित हो जाती है। मतलब जिसने सत्य का पालन किया उसने मानो जगत पूज्य सरस्वती की आराधना की, यूँ समझो उसको प्रसन्न कर लिया। अब वो कोई प्रसन्न होती नहीं, मतलब प्रसन्न जैसे, क्योंकि ना तो उसके मन में राग है ना तो उसके मन में द्वेष है, मन ही नहीं है। मतलब ये सरस्वती है ना जिनवाणी, ये शब्द ब्रह्म जिससे हमको ज्ञान हो रहा है, तो ये प्रसन्न हो जाती है मतलब सिद्ध हो जाती है। अब जो सत्य बोलेगा तो वो तो सब जिनवाणी के अनुसार ही होगा ना सब। तो सरस्वती उसके सिर पे बैठ गई ना, सवार हो गई ना, उसके जबान पे सरस्वती सवार हो गई ना, क्योंकि जो सत्य बोलेगा तो सत्य तो सब सरस्वती है। समझ में आ रही बात? तो यहां कह रहे हैं कि और सत्य के द्वारा जगत पूज्य सरस्वती को, भारती को ही उसने प्रसन्न कर लेता है, उसको सिद्ध कर लेता है। क्या लोक में ऐसे शब्द चलते हैं ना, उसने सरस्वती को सिद्ध कर लिया, उसने प्रसन्न कर लिया, साध लिया, तो वो शब्द है, भाव है, वो आप समझ गए होंगे। मतलब जिसने सत्य का व्रत का पालन किया उससे सरस्वती भी प्रसन्न होती है।
समझ में आई के बाद एक बार फिर से देख लीजिए। सत्य वचन में स्थित होने पर सारे के सारे व्रत हैं ही, और सत्य के द्वारा जगत में पूज्य, सारे जगत के द्वारा पूजनीय जो भारती सरस्वती है वह भी भवती आराधिता, आराधित कर ली गई, उसकी भी आराधना कर ली गई, ऐसा समझा जाता है। अर्थ पढ़ते हैं, पद्य अनुवाद पहले। सत्य वचन कहने वाले के उर में व्रत सब करे निवास, त्रिभुवन पूजित सरस्वती का भी परिणति में हो आवास। सत्य वचन कहने वाले के उर में मतलब हृदय में व्रत सब करें निवास, सारे के सारे व्रत उसके हृदय में रहते हैं। त्रिभुवन पूजित सरस्वती का, तीन लोक के द्वारा पूज्य जो सरस्वती है, भी परिणति में हो आवास, सरस्वती भी उसकी परिणति में निवास करती है, रहती है। अर्थ पढ़ता हूं कि जो मनुष्य सत्य वचन बोलने वाला है अर्थात सत्य व्रत का पालन करने वाला है, उसके समस्त व्रत विद्यमान रहते हैं। अर्थात सत्य व्रत के पालन करने से ही वह समस्त व्रतों का पालन करने वाला होता है। वह सत्यवादी सज्जन पुरुष तीन लोक के द्वारा पूज्य सरस्वती को भी सिद्ध कर लेता है। अर्थात सरस्वती भी सत्य बोलने वाले के पास रहती है। सत्य बोलने के पास वाले के पास सरस्वती भी रहती है, लक्ष्मी भी रहती है, सब रहते हैं। धन संपदा सब कुछ उसके पास रहती है। किसके पास? सत मत छोड़ो हे नरा, सत छोड़ा पत जाए, सत की बांधी लक्ष्मी फेर मिलेगी आए, ऐसा दोहा चलता है। वो कथानक भी चलता है उसका, जो मैंने आपको पहले बताया था, याद है ना सबको। सत्य पालन करने वाले के लिए सारे देवी देवता प्रसन्न रहते हैं, कोई छोड़कर नहीं जाता उसको। और असत्य बोलने वाले से सब देवी देवता नाराज रहते हैं और सब उसका घर छोड़ के चले जाते हैं। ऐसी बात है, मतलब असत्य वाले के जीवन में सारे दुर्गुण रहते हैं। उसके जीवन में गरीबी इत्यादि सब कुछ आते हैं। और जो सत्य व्रत का पालन करता है उसके जीवन में आनंद ही आनंद होता है। कदाचित कहीं थोड़ा बहुत कुछ कष्ट नजर भी आए आपको, तो वो पूर्वगत कोई पाप का उदय शेष हो तो वो पूरा हो जाता है। नया तो वो बांधता नहीं है, इसलिए उसको ऐसी कोई प्रतिकूलता नहीं होती है। अब कोई प्रसंग आपके ध्यान में हो तो आप पूछेंगे तो उसका उत्तर हम दे देंगे। जैसे आपको सत्य बोलने वाले चोर की बात का खुलासा कर दिया ना, ऐसे समझ लेना है। क्या क्या कह रहे? हाँ, राजा हरिश्चंद्र ने सत्य बोला, फिर क्या हुआ है? संकट आए, फिर क्या हुआ? संकट के बाद क्या हुआ? फिर संकट के बाद क्या हुआ? फिर परीक्षा हो गई ना। सत्य बोलने वाले की परीक्षा, भाई कोई भी व्रत आपने लिया है तो परीक्षा तो होगी ना आपकी। भाई आप उस व्रत पर दृढ़ हो के नहीं हो तो परीक्षा होगी, और उस परीक्षा में हम खरे उतरेंगे, व्रत खंडित नहीं करेंगे तो क्या होगा? भाई कौवे का मांस छोड़ने वाले भील को भी तो समस्या आई ना। ऐसी बीमारी हुई कि कौवे के मांस से ठीक हुई। ऐसी भी कोई बीमारी होती है जो कौवे के मांस से ठीक होती है? सुनिए आपने कोई ऐसी बीमारी जो कौवे का मांस खाने से ठीक होगी, पर उसके ऐसी बीमारी हुई बेचारे को कि कौवे का मांस खाएगा तो ठीक होगी। लेकिन वो व्रत पे दृढ़ रहा तो क्या हुआ? सब मर गया। मर तो गया, वो मर के कहां गया? मर के स्वर्गों में गया, देव हुआ, और अल्पकाल में वो भाव भ्रमण से छूट गया। और क्या चाहिए बोलो? तो थोड़े बहुत संकट भी आते हैं तो उन संकटों को ज्ञानी परवाह नहीं करते, वे तो सत्य के मार्ग पर बढ़ते रहते हैं। और बढ़ने पर उन्हें निश्चित ही दुख नहीं होते बल्कि सुख होते।
उनकी दृष्टि बदल जाती है, और दृष्टि बदलने से बाहर की प्रतिकूलताओं में भी वे कष्ट का वेदन नहीं करते, उसमें भी आनंद मानते हैं। वो सोचते हैं मेरे कर्मों की निर्जरा हो रही है, मेरे कर्मों की निर्जरा हो रही है, बढ़िया है, चुक रहा है, लोन चुक रहा है, मेरा ऋण चुक रहा है, खत्म हो रहा है, ऐसा आनंद मनाते हैं। एक कथा जो अन्य मत में चलती है ना, वैष्णव मत में चलती है, वो कथा ऐसी आती है कि एक सेठ था, उस सेठ को रात में सपना आया, सो रहा था, सपना आया, तो सपने में उसने देखा, क्या देखा कि लक्ष्मी, एक सुंदर स्त्री सजी धजी, वो जा रही है उसके घर में से निकल के। तो सेठ जी ने पूछा तुम कौन हो, कहाँ जा रही हो? तो उसने कहा मैं लक्ष्मी हूँ और मैं तुम्हारा घर छोड़ के जा रही हूँ। तो उसने कहा क्यों जा रही हो लक्ष्मी जी, आप मेरे घर में ही रहो, मत जाओ छोड़ के। बोल नहीं नहीं मैं जाऊंगी। बोले मर्जी आपकी, मेरा निवेदन है मत जाओ, अब नहीं मानती हो तो मर्जी आपकी। लक्ष्मी चली गई। थोड़ी देर बाद बोले वो दो युवक वो जा रहे थे, सपने में देख रहे। तो सेठ जी ने कहा तुम कौन हो, कहाँ जा रहे हो? तो बोले हमको है शुभ लाभ रिद्धि सिद्धि, हम जा रहे हैं। तो बोले क्यों जा रहे हो? बोले लक्ष्मी जी गई ना, और लक्ष्मी जी के साथ साथ रहते हैं हम, तो वो गई तो हम भी जाते हैं। तो उनका कि तुम मत जाओ भाई, हम मेरा घर छोड़ के मत जाओ, यहीं रहो, मेरा निवेदन। बोले नहीं नहीं हम तो जाएंगे। बोले मर्जी आपकी, वो भी गए। फिर एक सफेद कपड़ों में एक युवक जाने लगा। बोले तुम कौन हो, तुम कहाँ जा रहे हो? बोले मैं सत्य हूं, मैं तुम्हारा घर छोड़ के जा रहा हूं। तो सेठ जी ने उसका हाथ पकड़ दिया, तुम नहीं जाओगे, तुम नहीं जाओगे, तुमको नहीं जाने दूंगा। नहीं मैं जाऊंगा। नहीं नहीं मैं तुमको जाने ही नहीं दूंगा। अरे तुमने लक्ष्मी को नहीं रोका, एक बार कहा वो फिर कहा कि मर्जी आपकी, तुमने शुभ लाभ को रिद्धि सिद्धि को नहीं रोका, और मेरे को क्यों ऐसे हाथ पकड़ के रोक रहे हो? मेरे को भी जाने दो, मेरे से भी कह दो मर्जी आपकी। बोले नहीं, सब जाए तो जाए, सत्य को जाने नहीं दूंगा। अब जब नहीं जाने दोगे तो नहीं जाऊंगा भाई, और क्या, जब हाथ ही पकड़ के रोक लिया तो अब कैसे जाऊंगा? वो नहीं गया। नहीं गया तो थोड़ी देर बाद लक्ष्मी जी, तो बोले तुम तो गई थी, वापस क्यों आई? बोले मैं तो वहां रहती हूँ जहाँ सत्य रहता है। अब मैं बाहर इंतजार कर रही थी कि सत्य आएगा, वो सत्य आया ही नहीं, तुमने उसको रोक लिया, तो अब मैं कैसे, मैं तो वापस जहाँ सत्य रहता है वहां मैं रहती हूँ। फिर वो शुभ लाभ रिद्धि सिद्धि वो भी सब लौट पलौट के आ गए। और सब कहने का तात्पर्य यही है, कथानक का मतलब इतना सही है कि सत्य पालन करने वाले को सारे व्रतों का पालन होता है, सर्व अनुकूलता होती है, थोड़े बहुत कष्ट आते भी हैं तो हमारे ही किए हुए पूर्वकृत कर्मों के उदय होते हैं। इसलिए सत्य मार्ग से डिगना नहीं चाहिए। सत्य का पालन, सत्स्वरूपी अपना जो भगवान आत्मा है उसकी पहचान करके उसमें रमना चाहिए, मौन हो जाना चाहिए। बोलने का नाम धर्म नहीं है, और बोले बिना नहीं सरे तो हितमित प्रिय वचन और सत्य वचन बोलना चाहिए। और वो भी अपने से संभव नहीं हो तो श्रावक गृहस्थ दशा में स्थूल झूठ का त्याग तो अवश्य करना चाहिए, जिससे किसी के प्राण संकट में पड़ जाए। ऐसा असत्य तो नहीं बोलना चाहिए कि जहर को अमृत कह के तो नहीं दे देना चाहिए, कोई नकली दवाई को असली दवाई कह करके नहीं दे देना चाहिए, क्योंकि उस दवाई को लेकर कहीं वो मर गया, रिएक्शन कर गई। तो जैसे मैंने कल एक उदाहरण दिया ना, वो झूठी गवाही वाला, ऐसे नकली दवाई देना ये भी क्या है, प्राण घातक बड़ा असत्य ही है। ये कोई छोटा असत्य है क्या? कोई आदमी बेचारा दवाई ले रहा है ये सोच करके कि मेरे को आराम पड़ेगा, पर उसको आराम की बजाय और उल्टा तकलीफ हो जाए, तो ये भी क्या है, बड़ा बड़ा असत्य है, छोटा असत्य नहीं है ये। देखो पढ़ लिया ना, हिंदी वाला भी पढ़ लिया अपन। चलो आप लोग बताओ, इस 92वें श्लोक में अपन ने जो चर्चा की, जो पढ़ा, उसमें आपको क्या समझ में आया, जो भी आपने बताना चाहते। हाँ जी, ये माइक ले लो, माइक लेके बोलो।
बटन ऑन कर लेना, ऊपर कर लेना। क्या कह रहे हैं? हाँ, शास्त्र का सेकंड लास्ट पेज, मतलब पूरा शास्त्र में। एक मिनट, पूरे ग्रंथ में अंत में है ना? अच्छा, ग्रंथ ग्रंथ व्रतों की संख्या एवं स्वरूप। हाँ ठीक है, हाँ अनुष्टुप, ठीक है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, 92 नंबर। बिल्कुल 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 बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया, बता देते हैं। देखिए ये हाँ, विराज जाओ। आपका प्रश्न समझ में आ गया ना सब लोगों को? आपका पूछना यह है कि यहाँ जो ग्रंथ के अंत में यहाँ पे दे रखा है ना, ये ग्रंथगत व्रतों की संख्या एवं स्वरूप, पेज नंबर है 544, 544, 544, इतने नंबर पेज पर है। तो यहाँ पर तीसरे नंबर पे दिया है अनुष्टुप, और अनुष्टुप में ये जो अपन पढ़ रहे हैं 92 नंबर का श्लोक, ये भी अनुष्टुप है। और इसकी जो तो यहाँ पर मैं बता दूं आपको कि ये व्रत है, व्रत नहीं। व्रत अलग होता है, व्रत अलग होता है। ये व्रत का मतलब होता है छंद, ये छंद का नाम है। मतलब इस ग्रंथ में कौन कौन से छंदों का प्रयोग हुआ है, उसको ग्रंथ श्लोक को पढ़ने का जो तरीका है ना, मैं आपको कहता हूँ ना कि साहब ये वसंत तिल का है, भक्तामर जी की तरह पढ़ेंगे, ये अपन आर्य छंद है, इसको अपन गाथा की तरह पढ़ेंगे, ऐसे सब आपको बताते। सिकरणी छंद है, इसको अपन महावीराष्टक की तरह पढ़ेंगे। तो ऐसे ही ये छंद कौन कौन से इस ग्रंथ में काम में आए हैं, उन ग्रंथों की सूची है। तो जैसे पहला शार्दूल विक्रीडित छंद आया है इसमें, फिर आर्य छंद आया है, अनुष्टुप आया है तीसरे नंबर पे, चौथा है वसंत तिल का। तो ऐसे इस ग्रंथ में जो जो छंद आए ना, उन सब छंदों के नाम यहाँ दिए हैं और बताया 15 प्रकार के छंदों का प्रयोग हुआ है। 15वें नंबर का है भुजंग प्रयाग। ठीक है, पहली बात तो ये समझ में आ गई आपको, व्रत, व्रत मतलब छंद। अब दूसरा प्रश्न जो आपका है कि ये अनुष्टुप है, तो अनुष्टुप क्या है? हर छंद की परिभाषा है। संस्कृत में हर छंद की परिभाषा है। तो भाई क्या पहचान है हर छंद की? तो ये अनुष्टुप छंद की क्या पहचान है वो बताया है इसमें ये बताया कि एक तो ये बताया है कि इसके चारों चरणों में, ये दो लाइन है ना, तो 4 चरण है। एक लाइन के 2 पार्ट होते हैं ना, कॉमा होता है, वहां पर रुकते थोड़ा सा बोलते समय। तो एक लाइन में 2 चरण हो गए और 2 चरण नीचे वाली लाइन में, तो 4 चरण हो गए। तो इसके 4 चरणों में 5वां वर्ण लघु और छठा गुरु होता है। मतलब 5वां अक्षर होगा ना वो छोटा होगा। छोटा मतलब जैसे अ है ना, अ वो लघु है, और आ है वो दीर्घ है। समझ में आ गई बात? जैसे क कबूतर वो लघु है, और का वो दीर्घ है। जैसे छोटी की वो लघु है, और बड़ी की वो दीर्घ है। छोटा कु वो लघु, और बड़ा कु वो दीर्घ। तो ऐसे वहां कह रहे 5वें अक्षर का जो अक्षर होगा, 5वें नंबर का हर चरण में, चारों चरण में 5वें नंबर का जो अक्षर होगा वो छोटा होगा, लघु होगा। और 6वें नंबर का नियम से सब में गुरु होगा, बड़ा वाला होगा। और दूसरा और चौथा चरण, चारों चरण की तो ये बात हो गई। और दूसरे चरण में और चौथे चरण में, मतलब पहली लाइन के लास्ट में और दूसरी लाइन के लास्ट में क्या होगा कि 7वां जो वर्ण है वो लघु होगा। अब आप ये लक्षण इसमें देख सकते हो, मिला सकते हो। ये जो 92वां श्लोक अभी अपन ने पढ़ा ना, तो उसमें ये लक्षण मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, आप देख लो तो आपको पता चल जाएगा। देखो 5वां पहला चरण हो गया ये सती संति व्रतान्येव, यहाँ एक चरण हो गया। दूसरा चरण होगा शून्यते वचसी स्थिते, ये दूसरा चरण हो गया। फिर तीसरा कौन सा? भवत्याराधिता सद्भि, ये तीसरा चरण। फिर चौथा है जगत पूज्या च भारती।
तो पांचवा अक्षर देखो आप, तो सती 2 हो गए, संति फिर 2 हो गए, 4। आधे अक्षरों को गिना नहीं जाता, गिना नहीं जाता मतलब वो साथ में मिल जाते हैं, उनको अलग से नहीं गिना जाता। तो 4 हो गए। फिर तो पांचवा अक्षर क्या है, व है ना, व र जो भी है, तो वो लघु है ना, उसमें मात्रा दीर्घ वाली नहीं है, ना तो आ की है, ना बड़ी ई की है, ना बड़ा ऊ की है, ना ए है, ना आई है, ओ वो कुछ भी नहीं है, इसलिए ये लघु है पांचवा। और छठा जो ता है, छठा ता है, तो ता तो दीर्घ है ही है, आ है ना, पकड़ में आ रही बात आपको। ऐसे ही इसमें सूर्णते 3 और वच च पांचवा अक्षर, च अलग मतलब लघु है। और वचसी सी ई छोटी है तो लघु होना चाहिए था ये, लेकिन सामने स्थिति का आधा स है ना, आधा स इसके साथ काउंट होगा, तो ये दीर्घ माना जाएगा। लघु होने पर भी सामने अगर आधा अक्षर आ रहा है तो उसके साथ जुड़ करके वो बड़ा हो जाता है, इसलिए छठा अक्षर दीर्घ हो गया, फिर बड़ा हो गया। समझ में आ रही बात। ऐसे ही नीचे चलें तो भ व क्या 3 रा चौथा और पांचवा धी, धी छोटी है तो लघु हो गया, और ता फिर दीर्घ हो गया। फिर आगे चलते हैं, ज ग उ ज्या 4, फिर च पांचवा अक्षर छोटा है, और छठवां भा वो दीर्घ है। पकड़ में आ गई बात, पांचवा और छठवां अक्षर वाली बात। और कौन सी बात है, लक्षण बताया एक और बताया, दूसरे और चौथे चरण में 7वां वर्ण लघु होता है। तो ये दूसरा चरण कौन सा है, सूम्रते वचसी स्थिते, और चौथा कौन सा है, जगत पूज्याचे भारती। तो इनमें 7वां अक्षर देखो आप, सूम्रते 3, वचसी 3 6, और 7वां कौन सा है, थी, छोटी थी है ना। तो ये कौन सा है, कौन सा चाहिए था अपने को, चतुर्थ चरण कहाँ गया, हाँ लघु चाहिए, तो लघु ही है, थी छोटी थी है तो लघु ही है। फिर नीचे र है ना, जगत पूज्या 4, पांचवा च, भात छठा, और 7वां र, तो र फिर लघु है। तो इसमें अनुष्टुप छंद के लक्षण घटित हो रहे हैं। समझ में आ गई ना बात, आपका प्रश्न क्लियर हो गया। चलो अब एक जना बता दो कोई भी, आज जो अपन ने 92वां श्लोक पढ़ा उसमें आपको क्या समझ में आया, जो भी आपके समझ में आया वो एक जना कोई भी बता दो। कौन बता रहे हैं, हाँ आप ही बता रहे हैं, बताइए। बहुत बढ़िया। हाँ बहुत अच्छा। तो इस प्रकार से आज अपन ने ये सत्य के संदर्भ में ही चर्चा दूसरे श्लोक की। एक श्लोक और है सत्य का, वो अपन कल शनिवार है क्या, है ना, तो कल अपना स्वाधीन मार्ग का 10वां अंतिम छंद चलेगा, और ये अपन फिर रविवार को परसों